रूस के उरागान में एमएलआरएस से बड़ा हमला हुआ, यह देखिए जरा। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर बरपा कहर, ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हमले में कई यूक्रेनी पोजीशंस पूरी तरह तबाह हो गई हैं। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। अबू धाबी में शांति वार्ता के बीच देला कीव, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए रूस के मिसाइल और ड्रोन से कीव में कोहराम, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। विजुअल देखिए, कीव में रूस के टारगेट पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। -7 डिग्री तापमान के बीच हमले हुए हैं और ये इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, कीव पर बड़ा हमला, ये देखिए कीव पर 21 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। कीव पर 400 शाहिद और जेरान 2 ड्रोन से अटैक हुआ, ये देखिए जरा। जिरकॉन, किंजल, इस्कैंडर और क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ, ये बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। रूस ने 9 क्रूज और 5 इस्कैंडर मिसाइलों से हमला किया, बड़ी खबर। न्यूक्लियर बॉम्बर्स, TU-22 और मिसाइल कैरियर से हमला किया गया है। और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए। टारगेट पर इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड, सब स्टेशन और पावर प्लांट्स, ये कीव के ऊपर हमला हुआ, ये देखिए। और कई इलाकों में और बड़ा खतरनाक हमला हुआ, ये देखिए। रूस के हमले में कीव के कई अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। कीव में 8 से ज्यादा लोगों की जो जानकारी आ रही है, 8 लाख से ज्यादा लोग पावर संकट से प्रभावित हैं। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने वाला हूं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बड़े हैरान करने वाली खबर आ रही है। खैबर पख्तूनवा में भीषण आत्मघाती हमला, ब्रेक करिए जरा। डेरा इस्माइल खान में शादी समारोह के दौरान धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आत्मघाती हमले में 7 लोगों की मौत, ये देखिए। अहमद साहब, ये देखिए जरा। पीस कमेटी लीडर नूर आलम मसूद के घर पर हमला हुआ है, कहा जा रहा है इसके पीछे TTP का हाथ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 हम दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। ईरान में जो खबरें आ रही हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। पहली बड़ी खबर, ईरान पर हमले की तैयारी, पूरा मिडिल ईस्ट, ये देखिए पूरे आप तैयारी पूरी हो गई है। और जो जानकारी आ रही है, मिडिल ईस्ट पहुंचा USS अब्राहम लिंकन युद्धपोत। दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने दी ट्रंप को चेतावनी, इस बार रुकेंगे नहीं। तीसरी बड़ी खबर, दुनिया के कई एयरलाइंस ने इजराइल और ईरान की फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर से। ईरान की सड़कों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, ब्रेक करिए जरा, विजुअल दिखाइए। IRGC की बसीज फोर्स पर आम लोगों पर हमला, ये देखिए। अहमद साहब, ये देखिए फर्स्ट ऑन TV9 में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग करते हुए दिखे सुरक्षाकर्मी, ये देखिए जरा। इंटरनेट सर्विस शुरू होने के बाद आई हैरान करने वाली तस्वीर, ये देखिए जरा। बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए जरा। ईरान से फिर से शॉट को प्ले करिएगा विजय। ईरान में बहुत खतरनाक विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए जरा। विजुअल्स देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान में किस तरीके से लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। बसीज फोर्स का आम लोगों पर हमला, यह बर्बरता है वहां पर। हैरान करने वाले शॉट्स आ रहे हैं, विजुअल देखिए जरा।
किस तरीके से ईरान में एक गोलीबारी चल रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ईरान में सड़कों पर ये देखिए रक्त रंजित सड़कें, क्योंकि वहां पे जो हालात है, और आप इनके आर्म्स देखिए, जरा आर्म्स देखिए किस तरीके से बीच सड़क में, ऐसा नहीं है कि आसमान में गोली चला रहे हैं या रबर बुलेट चला रहे हैं, ये बीच सड़क पे गोलीबारी हो रही है। ईरान के ये वाले शॉट्स आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, कैंप 4 पर आई है। अब जो विजुअल्स हैं, यकीन मानिए किसी को भी वो विजुअल्स हम दिखाएंगे तो आप बोलेंगे कि बस बहुत हो गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान में सुरक्षा कर्मियों की बर्बरता, बसीज फोर्स की महिलाओं के साथ बर्बरता, ये देखिए जरा, पैर से मारा जा रहा है। प्रदर्शनकारी महिला को जमीन पर पटक रहा है, चेहरे पर लात घूसों से हमला किया जा रहा है। ये देखिए, फिर से शॉट को प्ले करिए, हैरान करने वाले विजुअल्स है। दिस इज अनरियल। दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइएगा जरा। दिस इज एब्सोल्युटली अनरियल। ये ईरान के हालात हैं। रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका है। और ये तब तस्वीरें आ रही हैं जब इंटरनेट ऑन हुआ है, उसके बाद लोगों ने अपलोड करना शुरू किया है। ये है ईरान के हालात। एक और बड़ी खबर देखिए जरा, ईरान का अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप की मनाही के बाद भी ईरान ने प्रदर्शनकारी को दी फांसी। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। मशहद में जिम ट्रेनर अली रहबर को दी गई फांसी। गिरफ्तारी के 10 दिन के अंदर दी गई फांसी। इनका वीडियो भी है, ये देखिए, ये है अली रहबर। हिंसक प्रदर्शन का इनके ऊपर आरोप था और इनको फांसी दे दी गई। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही ये दोनों ब्रेकिंग। अब आप आइए जरा कैंप 4 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर। अब जरा हल्का सा पुल आउट करेंगे। कैमरा पर हमारे सहयोगी हैं ईरान, ये देखिए जरा। और ईरान को जो घेरा जा रहा है वो यहां से तैयारी चल रही है। विजय थोड़ा सा पुल आउट करेंगे, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ईरान पर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है हमला। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन की एंट्री, ब्रेकिंग और शॉट। अगर संभव हो तो ट्राई करिए। हमारे एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। हमलों से पहले मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी सैन्य तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कैमरा पर गुलशन और सतपाल जी, ये देखिए जरा। यूएसएस अब्राहम लिंकन, वीडियो की पर आइए, पीछे स्काई रखिएगा, तेजी से आइए। मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है हमला। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, अमेरिकी हमला ईरान पर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ये देखिए, मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। बड़ी खबर, ये देखिए, स्ट्राइक ग्रुप में 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, F-35C लाइटनिंग 2 और F/A-18 सुपर हॉर्नेट जैसे 70 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात है। 10 दिन पहले दक्षिण चीन सागर से रवाना हुआ था यूएसएस अब्राहम लिंकन। द मिडिल ईस्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अब सवाल दिखाइए विजय, सवाल दिखाइए, यहां पर सवाल दिखाइए। यह बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा। और मैं इसी के साथ सर के पास आने वाला हूं। सवाल और ब्रेकिंग और शॉट। क्या ईरान पर हमले के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन का इंतजार हो रहा था? दूसरा सवाल, कोई शॉट नहीं है यहां पर, कोई स्टिल नहीं है। दिखाइए जरा, दूसरा दिखाइए। जो हमारा सवाल है कि इस रीजन पर अब्राहम लिंकन के आते ही क्या ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे? तीसरा सवाल दिखाइए जरा, जो हमारे दर्शकों को जरूरी है। क्या अमेरिका जानबूझकर मिडिल ईस्ट में अपने बेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? ये देखिए। अब सीधे चलिए इन सवालों का जवाब लेने के लिए ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए, जनरल शंकर प्रसाद सर हमारे साथ हैं। सर, क्या ईरान में हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं? यूएसएस अब्राहम लिंकन आ गया है। जिस किस्म के हालात आज वहाँ दिख रहे हैं, उससे लगता है कि किसी वक्त भी जो भी चाहे वो कर सकते हैं। निशांत, इसमें 3-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, केवल अब्राहम लिंकन ही एक हथियार नहीं है वहाँ पे इस लड़ाई को अगर आप देखें, इफ़ इट रियली गोज़ टू वॉर, इसमें क्या क्या पहलू हैं। सबसे पहला पहलू जो आपको समझना चाहिए वो है इसकी इंटेलिजेंस बेस। जिस प्रकार से वहाँ पिछले 1 महीने से इंटेलिजेंस घुस के पड़ा हुआ है, उसको एक एक चीज़ की ज्ञान है। जहाँ मुसाद है और भी कई इंटेलिजेंस CIA है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है।
So intelligence level is the perfect today as far as the US and Israel is concerned. दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ इनके ट्रुप्स मोस्ट प्रोबेबली इजराइल के ट्रुप्स में शायद ऑलरेडी अंदर हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात आपने कल भी करी थी अपने टीवी पे, मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से नए यंत्र निकल रहे हैं, जिस प्रकार से नई एक्टिविटीज़ दिख रही हैं अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट्स की, वो भी आपने देखी हैं। हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये जो लड़ाई अगर हुई तो ये उस प्रकार से नहीं होगी जिस प्रकार से हम और आप प्लान कर रहे हैं कि इनके जो बेसेस हैं उस पर ईरान हमला करेगा और ये इस प्रकार से हमला होगा। ये कोई नई स्ट्रैटेजी बनेगी जिसकी मुझे और आपको ज्ञान अभी नहीं है। जब ये अनफोल्ड होगा तभी इसका ज्ञान आना शुरू होगा। एंड लास्टली जो अब्राहम लिंकन आ गया है, इसने आपने खुद ही कहा कि इसमें डजन्स एंड डजन्स ऑफ टाइप्स ऑफ वेपन्स एंड एयरक्राफ्ट आर अवेलेबल। आपको याद होगा वेनेजुला में करीबन 150 जहाज एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइंग ओवर ईरान। दिस सेम कैपेबिलिटी, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये सेम ऑपरेशन नहीं होगा। दिस विल बी समथिंग क्वाइट यूनिक। जिस प्रकार से तैयारी हो रही है, जिस प्रकार से अपनी ताकत दिखाना शुरू करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब दावोस में उन्होंने जिस तरीके से बताया और जहाँ जहाँ बता रहे हैं वो, उससे लगता है कि उनकी ताकत पूरी हो रही है। आई थिंक ही इज गिवन हिज आर्म्ड फोर्सेस, हिज स्पेशलाइज्ड फोर्सेस अब आपने जो बात बोली है टू डू इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करता हूं। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स टू डू। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई टोटली एग्री विद यू सर। इजराइल पर ईरान के बड़े हमलों की आशंका, फारस की खाड़ी से रवाना हुआ यूएसएस रूजवेल्ट। ब्रेक करिए। पूर्वी भूमध्य सागर से यूएसएस रूजवेल्ट की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल को मिसाइल हमलों से बचाने की तैयारी। वी आर लेट, तेजी से आइए जरा। ये देखिए SM-3 इंटरसेप्टर से लैस है यूएसएस रूजवेल्ट डिस्ट्रॉयर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस रूजवेल्ट। बड़ी खबर। एक बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी तैनाती। ये देखिए जरा, जॉर्डन में अमेरिका के 37 यानी लगभग 1.5 स्क्वाड्रन F-15 फाइटर जेट तैनात। बड़ी खबर, किसी भी वक्त हमलों का फैसला ले सकता है यूएस सेंट्रल कमांड। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कतर के अल उदैद बेस में 20 रिफ्यूलिंग टैंकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय, और बगल में यूएसएस अब्राहम लिंकन की ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए फाइटर जेट तैनात, कभी भी हमला हो सकता है। बगल में यूएसएस अब्राहम लिंकन की खबर। जॉर्डन के अमेरिकी बेस में 37 F-15 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। जॉर्डन में C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी गई है। कतर के अल उदैद बेस में 20 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट है। ईरान के खिलाफ ब्रिटेन के टाइफून जेट स्क्वाड्रन की तैनाती है। किसी भी वक्त हमलों का फैसला ले सकता है यूएस सेंट्रल कमांड। विजय, ये वाली खबर जो मैं पढ़ रहा हूं और यूएसएस अब्राहम लिंकन दोनों संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए कैंप 1 पर। ईरान पर हमलों की बड़ी तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कतर में ब्रिटेन के फाइटर जेट तैनात। बड़ी खबर, ईरान पर हमलों के में साथ दे सकता है ब्रिटेन। बड़ी खबर ये देखिए, RT ने या रशिया टुडे ने रॉयल एयरफोर्स का जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पैसिफिक में अमेरिकी हमले में एक और बोट तबाह। ब्रेक करिए जरा। और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस के बाद इजराइल पहुंचे सेंटकॉम चीफ। ब्रेक करिए। तेल अवीव पहुंचे सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। ईरान पर संभावित हमले को लेकर मीटिंग चल रही है, ये जानकारी है। इजरायली रक्षा अधिकारियों से भी सीक्रेट मीटिंग है, ये बड़ी खबर आ रही है। सोचिए जरा, एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले का काउंटडाउन। फारस की खाड़ी में बड़ी अमेरिकी सेना का मूवमेंट। ये देखिए KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान भरे उड़ान। बड़ी खबर विजय, ये खबर यूएसएस अब्राहम लिंकन और वो जो हमने फाइटर जेट्स की खबर दिखाई थी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। किस तरीके से हालात मिडिल ईस्ट में बदल रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। अब एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। कैंप 4 पर आइए। अभी हमने आपको क्या दिखाया कि ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट है। होल्ड करिएगा, मैं अपने खास मेहमान बाहल सर के पास आ रहा हूं। मैं बताने वाला हूं कि ट्रंप के पास क्या मिलिट्री ऑप्शंस हैं और ईरान कैसे जवाब देगा।
ये दोनों खबरें आपको सिर्फ इसी चैनल पे मैं दिखाने वाला हूं। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। सबसे पहले मिडिल ईस्ट को लेकर नेटो हाई अलर्ट। मिडिल ईस्ट रवाना हुआ नेटो का विमान। इटली से नेटो के एवैक्स का मूवमेंट, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, एवैक्स का मूवमेंट हो रहा है, ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट मूव कर रहे हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान पर जल्द बड़ा हमला करने जा रहा है अमेरिका। ये देखिए ट्रंप ने फिर दिए सैन्य ऑपरेशन की तैयारी के आदेश। ब्रेकिंग और ट्रंप के शॉट दिखाइए। मिडिल ईस्ट में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मूवमेंट है। डिस्ट्रॉयर और सबमरीन भी मिडिल ईस्ट रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी तैयारी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ट्रंप के पास मिलिट्री ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला। आइए जरा ट्रंप के मिलिट्री ऑप्शंस, वीडियो कीपर, ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा ट्रंप क्या कर सकते हैं। विजय, ये दोनों वीडियो की और वो हमें संभाल के रखना पड़ेगा, अगली खबर भी सर से दोनों पर बातचीत होगी। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी तबाही, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज बुश रवाना हो चुके, बल्कि पहुंचने वाले हैं। अब 35 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग विमान तैनात हैं, 6 से ज्यादा C-17 ग्लोबमास्टर मौजूद हैं, 5 से ज्यादा F-15 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन, 5 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 24 एयरक्राफ्ट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 देखिए आप। और पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे। अमेरिका की स्क्वाड्रन 18 से 24 की होती है। P-8 पोसाइडन और MQ-9 के साथ सर्विलांस टीम है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिकी हमले हुए तो ईरान से विनाशक जवाब। ब्रेक करिए, अमेरिका पर मल्टी लेयर हमलों की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग, ईरान के मिसाइल टारगेट पर अमेरिका के सभी सैन्य बेस लाल सागर में विध्वंसक हमलों को तैयार है। हूती, ये बड़ी खबर वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में बताया गया। एक बार विजय आइए जरा, ये है ईरान, देखिए पहले मैप देखिए, ये ईरान है, टिकर में खबर चलने दीजिएगा। ईरान क्या कर सकता है, अमेरिका के जो बेसिस हैं इन सब पे अटैक कर सकता है। नंबर 1, ईरान क्या कर सकता है, ईरान अपने ICBM से यहां पर इजराइल में तबाही ला सकता है। यह इजराइल का इलाका है जो पिछली बार किया था, लेकिन ईरान कुछ और भी कर सकता है। जानना चाहेंगे, फ्लोर दिखाइए, आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, करारा जवाब देगा ईरान, अमेरिका पर मल्टी लेयर हमलों की तैयारी। वेल डन, कैमरा पर गुलशन, ये देखिए जरा, मिसाइल टारगेट पर कतर, बहरीन, इराक में मौजूद अमेरिकी बेसिस। पहला चरण, सभी अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन हमले। खैबर, शिखन और फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले। वेल डन टीम, क्या डिटेलिंग है। दूसरा चरण, इराक और यमन में मौजूद मिलिशिया में हमले, मिलिशिया के हमले। फिर तीसरा चरण, साइबर अटैक और होमोस्टेट बंद करना। हो सकता है ये पहला ही हो। मैं इसके पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाऊंगा। विजय सीधे चलिए बाहल सर के पास। सर, बाहल सर, द स्टेज इज सेट, द स्टेज इज सेट। निशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, द स्टेज इज सेट। जो उनको पहले मना किया गया था 3 देशों से, सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान से, कि वो एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। और उस स्ट्रैटेजी के अंदर अब जॉर्डन एक मेजर बेस, एयर बेस करके निकल के आ रहा है, जहां पे कमांड एंड कंट्रोल को एस्टैब्लिश ऑलरेडी कर दिया गया है। इसी वजह से इतने सर आप हैं मेरे साथ, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा सर। आइए विजय जरा की पर आइए। एस बाहल सर है हमारे पास, मतलब इट इज एक्चुअली हमारे लिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सर मुझे एक चीज समझाइए, सभी दर्शकों को समझाइए सर, अमेरिका ने ये एरो ब्रिज क्या तैयार किए हैं सर, ये होता क्या है? एरो ब्रिज तैयार किए हैं, कहा जा रहा है कि अपने बेसिस का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, आसमान में कोई ब्रिज बन गया, ये है क्या सर? देखिए, एरो ब्रिज 2 तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला तरीका होता है जब आप स्ट्रेटेजिकली मूव करते हैं अपने फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह और कंटिन्यूअसली मूव पे रखते हैं, ताकि एक जगह पे भी हमला हुआ तो उनका इस स्ट्रेटेजिक वे से वो उनके ऊपर कोई डैमेज ना आ सके। दूसरा होता है एक अक्रॉस द लिंक एयर ब्रिज बनाना, जिसमें हमले किए जा सकते हैं बहुत दूर से, जैसे कि अमेरिका के जो बेस है व्हाइटमैन एयर बेस, वहां से भी दूसरे देशों के मदद से जो एयर टू एयर रिफ्यूलर है, उससे उनको रिफ्यूल करते हुए 11,000-12,000 किलोमीटर से ऊपर के डिस्टेंस से उनके ऊपर हमले किए जा सकते हैं, जो ईरान के अंदर टारगेट्स हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपने बहुत बताई थी, SM-3 इंटरसेप्टर, एक बहुत बड़ी चीज आपने बताई थी, वो फेस्ड एडेप्टिव अप्रोच फॉर मिसाइल डिफेंस है। यानी कि मिसाइल डिफेंस को भी बहुत अहमियत दी जा रही है कि उनको लगता
लगता है कि 19 बेसिस जो अमेरिका के हैं जहां पे डिप्लॉयमेंट्स हो रखी हैं उनकी, उन पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इतना नहीं है अच्छा, इस वजह से रूजवेल्ट को भी वहां भेजा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 36 घंटे के बाद भी वहां पे कोई हमला होगा, और ये जो प्लानिंग चल रही है इसकी फाइनल अप्रूवल के लिए या फाइनल हमारे पास भी जो इंटेल आ रहा है वो ये है कि 26 जनवरी तक कुछ बड़ा हमला वहां पर उम्मीद है। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, गुलशन भाई कैमरा 4 पर भी यहां पर ये ब्रांडिंग दिखाइए। इस वक्त जो आपके सामने ब्रांडिंग आ रही है कैंप 1 पे, मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, समझ रहे हैं आप क्या दिखा रहा हूं मैं आपको? लेकिन अब जरा मैं यहां से मूव कर रहा हूं क्योंकि अब आपको बताना चाह रहा हूं खार्किव पर भी कब्जा कर लिया गया है। खार्किव कैंप 4 पर, खार्किव जहां सिलिकॉन वैली कहा जाता है, खार्किव जहां पर इंडियंस हैं, खार्किव जहां का एडमिनिस्ट्रेटर एक इंडियन है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट कीव के बाद रूस का खार्किव पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खार्किव में बड़े इलाके पर रूस के कब्जे का दावा। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से खार्किव पर अटैक किया, ब्रेकिंग और शॉट। 2 घंटे में करीब 25 धमाकों से दहला सिलिकॉन सिटी। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग सीधे आई है, बड़ी खबर। खार्किव पर देर रात हुए हमले में त्राहीमाम, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के हवाई हमलों के बाद खार्किव इमरजेंसी, बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। टारगेट पर अस्पताल, मैटरनिटी होम और रिहायशी इलाके, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। खार्किव पर कब्जा कर लिया गया, ये बताया जा रहा है। हमले के बाद खार्किव में टोटल ब्लैकआउट हो गया, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, खार्किव पर 24 घंटों से नॉनस्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खार्किव के कई इलाकों में अभी भी हमले जारी हैं, बड़ी खबर। खार्किव के कई फ्रंट लाइन पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, और ये बड़े हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं खार्किव से। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। खार्किव के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, सोचिए जरा। लेकिन अब इसी जिप से हम वापस मूव कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी खबर को मिस आउट नहीं करना चाह रहे हैं। हमें ईरान पर रहना है क्योंकि ईरान में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ईरान की बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, भयंकर फायरिंग में रक्त रंजित ईरान की सड़कें, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कुद्दस में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। हिंसा के बाद IRGC सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर आ रही है। अहमद साहब, ये देखिए, बड़े हैरान करने वाले शॉट्स आ रहे हैं। ईरान में बर्बरता की इंतहा, लाशों से भरे पड़े ईरान के अस्पताल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान में अब तक 12,000 से ज्यादा की मौत। अनबिलीवेबल शॉट से, अनबिलीवेबल शॉट से, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर केमिकल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों पर केमिकल फेंका गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इसका एक और शॉट भी है, विजय, वो प्ले करिए। रहस्यमय केमिकल से प्रदर्शनकारी हुए बेहोश। केमिकल की वजह से खून की उल्टी हो रही है, यह जानकारी आ रही है। आइए जरा इसके वीडियो की पर, हैरान करने वाले वीडियो। विजय, इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, और सारी ब्रेकिंग और शॉट, बल्कि इससे पहले वाली और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा बगल में क्या चल रहा है, और यहां पर देखिए हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। ईरानी लोगों पर केमिकल अटैक हो रहा है। ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों की रहस्यमय मौत हो रही है, केमिकल फेंके गए हैं। केमिकल की वजह से कई प्रदर्शनकारियों को खून की उल्टी हुई है। अस्पताल वाली खबर दिखाइए सर, दिखाइए वीडियो। यहां पर कई प्रदर्शनकारी केमिकल की वजह से बेहोश हो गए, यह जानकारी आ रही है। केमिकल से लोगों को सांस लेने में गंभीर समस्या, जलन हो रही है। प्रदर्शनकारियों का दावा है टीयर गैस नहीं, किसी और केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। यह बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, कैंप 1 पर सीधा आइए। आई एम सॉरी, कैंप 4 पर आइए। सोचिए जरा कि हमने आपको किस अथॉरिटी से कहा कि ईरान पर हमला होने वाला है। 24 घंटे, 48 घंटे या 36 घंटे, क्यों कहा? इनपुट्स देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट्स। मेरे बगल में ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी भीषण हमलों की आशंका, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट के लिए कई एयरलाइंस ने फ्लाइट्स रद्द की, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डच एयरलाइन, KLM ने रद्द की उड़ानें, सिर्फ ब्रेकिंग विजय। इजराइल जाने वाली उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। इजरायली चैनल N12 का यह बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर बगल में आइए। ईरान पर बहुत बड़े हमलों के संकेत, ब्रेक करिए। अमेरिका से इजराइल के लिए फ्लाइट कैंसिल, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इजराइल के लिए उड़ानें रद्द कर दी, दोनों ब्रेकिंग लीजिए। एयर कनाडा को भी विमानों पर हमले का खतरा है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, देखिए जरा।
एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ईरान पर कभी भी शुरू हो सकता है अमेरिका और इजराइल का हमला। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में एयर ट्रैफिक कम होने से हमलों के संकेत। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस मिडिल ईस्ट के लिए उड़ानें रद्द कर रहे हैं। ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस के कई फ्लाइट्स कैंसिल हैं। लुफ्थांसा एयरलाइंस की तेल अवीव और रियाद के लिए उड़ानें रद्द हो गई। बड़ी खबर, आइए जरा इसके फ्लोर पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। उड़ानों पर ब्रेक, हमलों के संकेत। ईरान पर कभी भी शुरू हो सकता है अमेरिका और इजराइल का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। यहां पर मिडिल ईस्ट में एयर ट्रैफिक कम होने से हमलों के संकेत मिले। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने इजराइल के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। मैं चाहूंगा विजय इस खबर की ब्रेकिंग जो जितनी भी हो सब दिखाइए और सीधे चलिए। और मैं माफी चाहूंगा, बीच में हमने आपको कॉन्कर्ड का शॉट दिखाया जो कि कई साल पहले बंद हो चुका है। ये देखिए, सीधे चलिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास मैं चलूंगा। बाहल सर, जरा गाइड करिए हमें। अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो नो फ्लाई जोन्स के करीब एस्टैब्लिश कर दिए उन्होंने कुछ कंट्रीज के अंदर, जैसे इराक के अंदर। ईरान ने तो पहले ही कर दिया था। इसका मतलब है ईरान को बहुत पहले से पता था कि हमला होने वाला है, लेकिन उस समय डिले हो गया। दूसरी चीज है कि इराक ने भी कर दिया है और साथ ही में जॉर्डन और आसपास के एरिया में भी ये हो रहा है। दूसरी बात ये आती है कि जो डीगो गार्शिया पे इन्होंने B-2 बॉम्बर्स को भी डिप्लॉय कर रखा है। तीसरी बात आती है कि इस बार जो हमले होंगे वो अलग तरीके से होंगे, यानी कि वो एक हाइब्रिड वॉरफेयर के तरीके से किए जाएंगे। उसमें ग्राउंड फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होंगी, बट बहुत भारी मात्रा में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स होंगी और खासकर शिप से टोमाहॉक मिसाइल्स और सबमरीन से टोमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के पास 4000 के करीब टोमाहॉक मिसाइल्स है। तो ये हमले होंगे, हवाई हमले भी होंगे, ये हमले होंगे टोमाहॉक मिसाइल से भी, और जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और थार्ड और पैट्रियट के साथ मिलते हुए रूजवेल्ट भी देगा SM-3 के साथ। तो पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की फाइनलाइजेशन के लिए ही जो कमांडर है सेंटकॉम के, आज जा रहे हैं इजराइल। यानी कि ये हमले अगेन 36 घंटे के बाद कभी भी हो सकते हैं, 36, 48, 72, बट हो सकते हैं और होंगे जरूर। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बाहल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को दी विनाशक चेतावनी। ब्रेक करिए, ईरान के टारगेट पर न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के ICBM की जद में पूरा यूरोप। ये देखिए जरा, ICBM लॉन्च का वीडियो जारी करके दी वार्निंग। बड़ी खबर, 12,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, हमलों की आशंका के बीच अमेरिका को ईरान की धमकी। ब्रेकिंग और शॉट, युद्ध के मैदान में देंगे करारा जवाब। IRGC एरोस्पेस कमांडर ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। इतिहास से सबक ले अमेरिका, IRGC कमांडर ने कहा है। ट्रंप ने गलत रास्ता चुना, ये ईरानी सांसद के स्पीकर ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए। अमेरिका से आर पार की जंग करेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, जंग शुरू हुई तो सीजफायर नहीं करेगा ईरान। खमने के करीबी मोहसिन रिजाई ने ट्रंप को दी चेतावनी। बड़ी खबर, हिटलर की तरह होगा ट्रंप का पतन, मोहसिन रिजाई ने कहा है। और ये खबर और ICBM वाली खबर निकाल के रखिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर, हमलों की आशंका के बीच ईरान को चीन की सैन्य मदद। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट से ईरान आए घातक हथियार। चीन के 20 से ज्यादा कार्गो प्लेन की तेहरान में लैंडिंग। चीन से HQ-9B एयर डिफेंस की सप्लाई। ये रिपोर्ट आ रही है, ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। अमेरिका से ऑल आउट वॉर को तैयार है ईरान। ब्रेक करिए, किसी भी हमले को पूर्ण युद्ध मानेगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती पर भड़का ईरान। ईरान के सीनियर अधिकारियों ने अमेरिका को दी चेतावनी। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर, अमेरिका से ऑल आउट वॉर, ईरान तैयार, किसी भी हमले को पूर्ण युद्ध मानेगा ईरान। बड़ी खबर, सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार है ईरान। बड़ी खबर, ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब। ईरान के सीनियर अधिकारी ने अमेरिका को दी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचे पर हाई अलर्ट ईरान। जवाबी हमले में सभी तरह की सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय ये वाली खबर लीजिए, ICBM वाली खबर लीजिए और मोहसिन रिजाई वाली खबर लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के बाद। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ईरान का जवाब भी पहले से ज्यादा लीथल और पहले से ज्यादा डेवास्टेटिंग होगा।
जी आप ठीक कह रहे हैं। तैयारी तो ज़रूर करेगा, लेकिन कितना उसको फिजिकली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकता है, आई स्टिल हैव माई डाउट्स। आपको देखिए, जो अमेरिकन इस समय आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिस तरीके से पिछले 1 महीने 1.5 महीने से तैयारी चल रही है, जिस तरीके से बिल्डअप चल रहा है, जिस तरीके से इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है, जिस तरीके से उनके रडार की पूरी डिटेल आ रही है, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तैयारी हो रही है, जो ये मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, ये मिसाइल अगर फायर ही नहीं हो तो क्या करेगा ईरान? देयर मस्ट बी सम सिस्टम्स विच द अमेरिकन आर क्वाइट श्योर अबाउट कि इनके जो इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं उसी को रद्द कर देगा, तो कहाँ से फायर होंगे ये? So these, I think, technologically, the American forces, the Israeli forces are far ahead. Whatever action Iran may be planning, it may be defeated on ground itself. और दूसरी बात जिसकी हमने बात नहीं की है निशान, वो है कि what is the domestic situation? Domestic situation जिस तरीके से आप पिछले 3 दिन से continuously दिखा रहे हैं, I think every day in the last 3 days it is becoming worse. वहाँ की जो पॉपुलेशन है किस तरीके से ट्रीट की जा रही है, वहाँ की वेमेन को किस तरीके, तो उसका भी तो कुछ असर होगा, उसका भी तो व्हाट इज द मेन एम? इस पूरी लड़ाई का एम क्या है? एम है रिजीम चेंज, अयतुल्ला खमीनी को हटाना। उसकी जगह कोई ना कोई आदमी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उसकी रिलीफ है नहीं। तो किस तरीके से रिलीफ बैठेगी वहाँ पे, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फोरसी, बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इसकी तैयारी अवश्य हो रही है। एंड ऑल दीज फैक्टर्स विच यू एंड आई आर डिस्कसिंग ऑन ऑल टेलीविजन चैनल्स, ये शायद अमेरिका के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं से जवाब निकाल रहे हैं। ये तो सोच के बैठे हैं ना कि ईरान क्या तैयारी कर रहा है, उसकी एंटीडोट क्या होगी। Obviously the preparation is going on. I think in next 36 or 48 hours decisive action will be witnessed. पॉइंट टेकन सर। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर प्रसाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका समय थोड़ा कम है, मैं चाहूंगा जरा यहां पर टिकर पे अभी 33 नहीं हुआ है, काफी पहले से हमारी ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए जरा। ये देखिए, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर यहां पर। अब मैं जरा यहां पर वापस मूव कर रहा हूं, आइए जरा यहां पर वापस यहां पे मूव कर रहा हूं। आइए विजय यहां पर तेजी से, ये देखिए। और अब एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद हम ब्रांडिंग यहीं पर ऑन एयर चेंज करेंगे, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है। सीधे आइए, ब्रेक करिए। न्यूयॉर्क की रिहायशी बिल्डिंग में भीषण विस्फोट, ब्रेक करिए। न्यूयॉर्क में धमाका, न्यूयॉर्क में विस्फोट तो लेके चलता हूं। कैंप 4 नहीं, जिप पे आना चाहिए था। आइए जरा, ग्रीनलैंड हाई अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अमेरिका वर्सेस यूरोप। लेकिन ट्रंप ने एक बहुत हैरान करने वाली यहां पर कहानी कर दी है। अमेरिका ने बताया अपने 4 दुश्मनों के नाम, ब्रेक करिए जरा। पेंटागन की 2026 नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जारी। अमेरिका ने चीन को बताया सबसे बड़ा चैलेंज। बड़ी खबर, अमेरिका ने रूस को संभालने लायक खतरा बताया, रूस को मैनेजेबल बताया है। यह देखिए जरा, ईरान को परमाणु हथियार से रोकना टॉप एजेंडा है। अमेरिका की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी 2026 आ गई है। यह देखिए फ्लोर पर, आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका के 4 दुश्मन, ध्यान से देखिए। दुश्मन नंबर 1 चीन है। इंडो पैसिफिक में ताकत दिखाकर चीन को रोकने की रणनीति, सैन्य सीधी जंग नहीं, सैन्य दबदबे और सहयोगियों के जरिए कंट्रोल। दुश्मन नंबर 2 नेटो के जरिए रूस को यूरोप में रोकने की नीति। ब्रेकअप बैकअप रोल में अमेरिका यूरोप की जिम्मेदारी यूरोपीय देशों पर। बड़ी खबर, दुश्मन नंबर 3 ईरान को परमाणु हथियार से हर हाल में रोकने का संकल्प है। इजरायल समर्थन और सैन्य ऑपरेशन से दबाव बनाए रखने की नीति। दुश्मन नंबर 4 उत्तर कोरिया, मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर। दक्षिण कोरिया जापान के साथ मिलकर रोकथाम। बड़ी खबर, और यहीं से अगली खबर, ब्रेक करिए। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की यूरोप को वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। यूरोप को निकल जाएगा चीन, ट्रंप ने कहा है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम के विरोध पर भड़के ट्रंप। ये देखिए, चीन से संबंध यूरोप को भारी पड़ेगा। कनाडा ने अमेरिकी गोल्डन डोम को नकारा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। बाल्टिक रीजन में रूस के बड़े हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स Tu-22M3 की बाल्टिक रीजन में उड़ान। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। Su-35 और Su-30 फाइटर जेट्स ने कि बॉम्बर्स को किया गया स्कॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, और इन तीनों का फ्लेवर लगभग एक साथ दिखाई देगा आपको। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी आ गई है
उसके बाद ये देखिए यूरोप को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। और यहां पर आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कमिंग बैक टू ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल्स हैरान करने वाले। कैंप 4 पर आइए, सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग और पे और बढ़ के प्रदर्शनकारी, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग पर और बढ़ के प्रदर्शनकारी, फायरिंग पर और बढ़ के, करेक्ट करिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आईआरजीसी से जुड़े दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा। अब तक 1000 से ज्यादा सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। तेहरान में और आक्रामक हुआ विरोध प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। तौहीद स्क्वायर में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी, स्थानीय पुलिस स्टेशन में लगाई गई आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान में अब तक 750 पुलिस स्टेशन को नुकसान। बड़ी खबर, तेहरान के स्थानीय लोगों ने वीडियो जारी किया। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। आग में जल रहा है सेंट्रल ईरान, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर इस्फहान में भयंकर विरोध प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, विजुअल देखिए जरा। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी वाहनों में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम की इमारत में आग लगा दी है। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को भी किया आग के हवाले। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। इस्फहान में प्रदर्शनकारियों का भड़का गुस्सा दिखाइए। सरकारी कर्मियों को घेर कर किया गया हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पुलिस कर्मियों की कार पर किया गया हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। विजुअल देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ईरान के मशहद में क्राउन प्रिंस के समर्थन में जुटे हजारों लोग, ब्रेकिंग और शॉट। समर्थकों ने शेर और सूरज के झंडों को लहराया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खमरे के गृह शहर पहलवी के लिए लगे नारे, ये देखिए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधा आइए, ग्रीनलैंड की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ग्रीनलैंड को लेकर बड़ी जानकारी है, सीधा आइए। पहली बड़ी खबर दिखाइए जरा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की वार्निंग, ग्रीनलैंड पर नहीं झुकेंगे ट्रंप। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए, यूरोप और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ा। तीसरी, यूरोप ने अमेरिका से ट्रेड डील रोकी। बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर पीछे हटने वाले नहीं है ट्रंप, ब्रेक करिए जरा। जेडी वेंस की ग्रीनलैंड और उसके समर्थकों को वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। जेडी वेंस ने कहा ट्रंप जो ठानते हैं उसे हासिल करते हैं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है ग्रीनलैंड, ब्रेकिंग और शॉट। आर्कटिक पर नियंत्रण नहीं हुआ तो कमजोर होगा अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा दावा। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा, जो आपके सामने आ रही है। अब सोचिए ट्रंप ने क्या किया है। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे का बड़ा संकेत। व्हाइट हाउस से तस्वीर जारी करके किया दावा। एआई तस्वीर, पेंगुइन के साथ ग्रीनलैंड जाते दिखे ट्रंप। मजे की बात यह है कि उस इलाके में पेंगुइन होती ही नहीं है। ट्रंप क्या कर रहे हैं, जिस इलाके में पेंगुइन होती नहीं है वहां पर पेंगुइन दिखा रहे हैं। ग्रीनलैंड में पेंगुइन होती ही नहीं है।